हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं थोड़ी आपकी डिफरेंट प्लास्टिक के बारे में। वो है हमारी अमोर्फोस प्लास्टिक। अमोर्फोस प्लास्टिक क्या होती है, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपकी प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन है कि हमारी प्लास्टिक की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, तो आज हम बात करते हैं अमोर्फोस प्लास्टिक। अमोर्फोस प्लास्टिक क्या होती है? देखिए, अमोर्फोस प्लास्टिक जो होती है बेसिकली सबसे पहले जिन्हें क्लासिफाई किया गया वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। यानी कि प्लास्टिक के जब हम कन्वर्ट करते हैं फिर इसे बनाते हैं प्लास्टिक को, तो क्या करते हैं उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक हमारा अमोर्फोस टाइप होता है और दूसरा हमारा क्रिस्टल प्लास्टिक होती है, क्रिस्टलाइन प्लास्टिक और अमोर्फोस प्लास्टिक। अमोर्फोस प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि किस तरह वो अरेंज हुए हैं, उसके बाद इन्हें क्लासिफाई किया हुआ है। देखिए, अमोर्फोस प्लास्टिक को पढ़ने का मतलब क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे मेन चीज ये आती है। अमोर्फोस प्लास्टिक से हमें यही एक जरिया है जिसकी वजह से हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। प्लास्टिक की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टियां होती हैं वो सारी इस पर डिपेंड करती है। इनका टेम्परेचर, इनकी डेंसिटी, इनकी स्टिफनेस, इनकी हार्डनेस, जितनी भी एंटायर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी किससे एनालाइज होती है, हमारे अमोर्फोस प्लास्टिक से, यानी कि इनके स्ट्रक्चर से। जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टियां होती है, और जैसे जैसे इनका स्ट्रक्चर वेरीज करता है वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी भी वेरीज करती हैं। तो वैसे उन्हीं के टाइप में से आता है कि हमारा आता है अमोर्फोस प्लास्टिक, दूसरा हमारी क्रिस्टलाइन प्लास्टिक होती है। अमोर्फोस प्लास्टिक होती है, अमोर्फोस प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, फिक्स नहीं होता, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। अमोर्फोस का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका स्ट्रक्चर और इसका शेप और साइज डेफिनेट नहीं होता। इरेगुलर हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेट नहीं होता, यानी फिक्स नहीं होता। तो उन्हीं चीज को हम अमोर्फोस कहते हैं। वो प्लास्टिक, वो कौन सी प्लास्टिक जिनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, वो उन्हें हम कहते हैं अमोर्फोस प्लास्टिक। ये अमोर्फोस प्लास्टिक पता क्या चलता है कि अमोर्फोस प्लास्टिक है या नहीं है, या ये जो हम यूज कर रहे हैं ये बोर्ड है या आपका ये पेन है, जितनी सब चीजें कैसे पता करते हैं। देखिए, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक लेवल में एनालाइज किया था कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, अमोर्फोस और क्रिस्टलाइन होते हैं। ये कैसे पता करते हैं, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू पता करते हैं। इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, जिनके अरेंज होता है एटम का कुछ इस तरह होता है, यानी वल्गर वे में होता है, कुछ नहीं पता होता, तो इस तरह होता है इनके। इसीलिए इनके इसी बिहेवियर की वजह से जो होते हैं इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो कई वेरीज करती है, कई तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। अमोर्फोस प्लास्टिक जो होती है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट है वो किससे डिपेंड करता है, हमारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, मटेरियल के स्ट्रक्चर पे। तो मटेरियल स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं कि हमारा अमोर्फोस प्लास्टिक है? अमोर्फोस प्लास्टिक वो जिनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, इरेगुलर होता है वो। अब अमोर्फोस प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा फिक्स नहीं होता, वो डेफिनेट नहीं होता, शार्प नहीं होता, ये वेरीज करते थे कंडीशन के हिसाब से। दूसरा, जब ये पिघलते हैं तो ऐसे ग्रेजुअली पिघलते हैं, जैसे थोड़े गर्म होते हैं फिर हल्के हल्के पिघलते 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 तब ये लिक्विड फेस में आते हैं। एकदम लिक्विड फेस में नहीं आते, तुरंत ही सॉलिड से धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोसेस से ही हमारे लिक्विड फेस में आते हैं। ये हमारे अमोर्फोस प्लास्टिक होती है। अब देखिए, अमोर्फोस प्लास्टिक तो आपने जान ली क्या होती है, जो धीरे धीरे चेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट उनका फिक्स शार्प नहीं होता, इनका स्ट्रक्चर शार्प नहीं होता, और जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हमारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। अमोर्फोस का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं हो सकती, फिक्स नहीं होती, बस हम उसे एनालाइज कर लेते हैं, वेरीज कर लेते हैं, अप्रोक्स में ले लेते हैं, कम ज्यादा करके। भले ही उसकी वो डेंसिटी हो, भले ही उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो, भले ही उसकी वॉल्यूम हो, कैसा भी हो, ये सब इसके डिपेंड करते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। अब देखिए, बात आती है कि आपको देखने को कहाँ मिलेंगे ये सब चीजें। आपकी ABS, PVC और हमारे PC और एक्राइल इलास्टोमर, यानी इलास्टोमर के प्रोडक्ट, रबर के जितनी प्रोडक्ट्स होते हैं, ABC आपके ऑटोमोबाइल्स के जितनी जो बॉडी होती है, अंदर के जो रेडियो वगैरह जहाँ लगे होते हैं वो हमारे ABC प्लास्टिक के बने होते हैं। पॉलीकार्बोनेट PVC सबने देखी हुई है। पॉलीकार्बोनेट आपके जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है अभी फोन पर, जो ट्रिंच कहते लोग, तो वो क्या है, ये पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये क्या होता है, जब आप इन्हें मेल्ट करें यानी जलाते तो धीरे धीरे ये कन्वर्ट होंगे लिक्विड फेस में, डायरेक्टली नहीं होते ये। तो ये हमारे बेसिक एग्जांपल था अमोर्फोस प्लास्टिक को देखने का। अब देखिए, बात करते कि इन्हें फायदा क्या है जब ये इन तरह कुछ फिक्स नहीं होता, ये सब चीजें हैं, तो इन्हें फायदा क्या यूज करने का। देखिए, फायदा ये है, ये इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, बहुत अच्छे से टिक जाती है, इनकी डायमेंसिटी बहुत अच्छी होती है, इनका जो इम्पैक्ट होता है बहुत अच्छा वियर होता है, बहुत अच्छे से इम्पैक्ट को वियर कर सकती हैं। बस ये है कि इनकी जो रिजिडिटी होती है वो थोड़ी लेस होती है, और दूसरा ये हमारी डक्टाइल नेचर की होती है, हम डक्टाइल में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। और दूसरा तीसरी ये हमारी ये होती है
कि जो हमारी अमोर्फल प्लास्टिक होती है, इनकी जो स्टेबिलिटी के साथ साथ इनकी जो फिनिशिंग होती है बहुत अच्छी होती है और शार्प होती है, जो स्मूथनेस काफी आती है इनकी सरफेस में। और हमारी अमोर्फल प्लास्टिक जो होती है नॉर्मली हमारी सारी की सारी कौन सी प्लास्टिक होती है, ये हमारी थर्मोप्लास्टिक की होती हैं। ये थर्मोसेट नहीं होती है अमोर्फल प्लास्टिक, वो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है। थर्मोप्लास्टिक प्रोसेस है ये हमारी थर्मोप्लास्टिक प्रोसेस होती है। जितनी भी प्लास्टिक होती है सारी थर्मोप्लास्टिक होती है, वो हमारी अमोर्फस होती है और कुछ हमारी क्रिस्टलाइन भी होती है। ये हमारे उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वैसे हमारी जो आपने नॉर्मल पड़ी हुई है हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है या पॉलीओलेफिन्स होती हैं, वो यही प्लास्टिक की होती हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको वीडियो के एंड में सारी वीडियो दिख जाएंगी, जितनी भी हमारी एंटायर थर्मोप्लास्टिक हैं वो आपको वीडियो के एंड में दिख जाएंगी। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी और तो आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां आपको सारी की सारी दिख जाएंगी। तो ये था हमारा अमोर्फल प्लास्टिक। अमोर्फल प्लास्टिक बेसिकली हमारी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होती है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग भी होती है, जैसे जैसे नीड होती है वैसे हम इसे यूज करते हैं। अगर बात करते हैं, अगर आपको उसका कंपेरेटिविटी चाहिए कि हमारी कौन सी बेस्ट प्लास्टिक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्रिस्टलाइन प्लास्टिक और हमारी अमोर्फल प्लास्टिक में कंपेयर भी बताइए सर, तो मैं आपको उसका वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। देखिए आपको मुझसे बात करनी है तो आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए, तो देखिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर जरूर आपसे बात करूंगा, आपके हर चैट का मैं सबका आंसर देता हूं, इसीलिए आप मुझे वहां फॉलो करें। और मेरे फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।